रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट शाम के 7:11 हुए थे जब बीचक्राफ्ट C-90 विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में 41 साल के संजय कुमार थे जो 63% झुलसे हुए थे और एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे। उनके साथ थे देवदूत बनकर आए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 23 मिनट बाद रडार पर एक हलचल हुई और फिर सन्नाटा पसर गया। चतरा के घने जंगलों के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ और वहाँ एयर एम्बुलेंस मलबे में तब्दील हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ 7 लोगों की जान ली, बल्कि भारत के चार्टर्ड उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा की पोल भी खोल दी है। आइए समझते हैं उस रात आखिर क्या हुआ। शाम 7:30 बजे के करीब पायलट ने कोलकाता ATC से संपर्क किया। पायलट ने खराब मौसम की जानकारी दी और रूट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन 7:34 पर अचानक विमान का संपर्क टूट गया। उस वक्त विमान वाराणसी से 100 नॉटिकल माइल्स दक्षिण पूर्व में था। क्या विमान में आग लगी थी? यह मौसम इतना खराब था कि पायलट विमान पर नियंत्रण खो बैठा। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कहना है कि मौसम एक वजह हो सकता है, लेकिन यह महज मौसम इतने बड़े विमान को राख बना सकता है। जिस विमान का क्रैश हुआ उसे रेडबर्ड एयरवेज ऑपरेट कर रही थी। 2018 में शुरू हुई यह कंपनी खुद को 24 घंटे मेडिकल सर्विस देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बताती है। उनके बड़े में फल्कन और लीगेसी जैसे लग्जरी जेट भी शामिल है, लेकिन क्या बड़ी गाड़ियां और चाक चौबंद वाली वेबसाइट सुरक्षा की गारंटी है? इस हादसे के बाद अब कंपनी के मेंटेनेंस लॉग और सेफ्टी ऑडिट की जांच शुरू हो गई है। क्या VT AGUV पूरी तरह फिट था या मुनाफे के चक्कर में एक अनफिट मशीन को आसमान में झोंक दिया? यह पहली बार नहीं है। जनवरी में महाराष्ट्र के बारामती में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान गई थी। लगातार हो रहे ये हादसे एक पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या नॉन शेड्यूल ऑपरेशन यानी चार्टर्ड कंपनियों पर DGCA की पकड़ ढीली पड़ गई है? क्यों बारामती क्रैश की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई? क्यों सुरक्षा के नाम पर सिर्फ स्पेशल ऑडिट के कागजी दावे किए जाते हैं? इस हादसे में जान गंवाने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पायलट ये सब अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने की मिशन पर थे। ये सच्चे हीरो थे जिन्हें सिस्टम की लापरवाही ने लील लिया। जब तक DGCA सख्त कदम नहीं उठाएगा, जब तक सुरक्षा मानक कड़े नहीं होंगे, तब तक ये एयर एम्बुलेंस उड़ते हुए ताबूत बनी रहेंगी। हमारी संवेदनाएं उन 7 परिवारों के साथ है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। इन मुद्दों पर अपनी क्या राय है? क्या प्राइवेट विमानों की जांच और सख्ती होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें।